नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। एफएम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य के दोनों मंडलों में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की दिशा में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि ये पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। परियोजना के तहत धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रकृति धरोहरों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। बैठक में शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं, परिवहन और आवास और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम धामी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने बैठक ली है। शीतकालीन यात्रा सुविधाओं पर फोकस दिया गया है और धरोहर संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा। हरिद्वार में कांग्रेसी पार्षद और बिजली विभाग के अधिकारी के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पार्षद समेत सोहित सेठी का कहना है कि उन्होंने अपने वार्ड में बिजली से जुड़े कई कार्यों के लिए अधिकारी को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया, जिसके बाद वो पार्षद ऑफिस पहुंचे और वहां अधिकारी के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। वायरल वीडियो में कांग्रेसी पार्षद अधिकारी पर पार्षदों से सम्मानजनक तरीके से बात न करने का आरोप लगाते दिख रहे हैं। ये पूरा मामला अब हरिद्वार की स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। तो ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। पारदर्श अधिकारी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है और ऐसे में बिजली विभाग पर नाराज हुए पार्षद। हरिद्वार का ये मामला, जहां सुर्खियों में ऑफिस में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अगली खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली ब्लास्ट की जांच में उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया। इंटेलिजेंस और एसटीएफ 7 संदिग्धों की गहन जांच कर रही है और इन 7 की जानकारी उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड इंटेलिजेंस मुख्यालय के साथ साझा की। जांच में ये पता चला कि सभी संदिग्ध अलग अलग समय पर ब्लास्ट के आरोपियों से जुड़े रहे। रडार पर कुछ डॉक्टर और प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़े लोग भी बताए जा रहे हैं और तशरीफ के बाद अब जांच एजेंसियों में उत्तराखंड में इन कड़ियों को जोड़ने में लगी है। तो ऐसे में जांच में उत्तराखंड का संदिग्धों पर इंटेलिजेंस की कड़ी नजर रखी जा रही है और ऐसे में उत्तराखंड का कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। तो ऐसे में उत्तराखंड की जो जांच एजेंसियां हैं वो किस तरह से कार्रवाई कर रही हैं और ब्लास्ट आरोपियों से किस तरह से तार उत्तराखंड से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमनिंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। अवनिंद्र, बात की जाए तो जांच में उत्तराखंड का कनेक्शन, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बात की जाए तो उत्तराखंड का कनेक्शन जो है वो सामने आया है। संदिग्धों पर इंटेलिजेंस की टीम लगातार जांच कर रही है। तो पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट? दरअसल उत्तर प्रदेश एटीएस और यहाँ की जो इंटेलिजेंस है, इनको कुछ इनपुट मिला था दिल्ली से, जो एजेंसियां इस पे जांच कर रही हैं। इसके बाद जो है एटीएस और उत्तराखंड की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया है, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, कुछ डॉक्टर हैं जिनका अभी नाम नहीं खोला गया है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल उत्तराखंड लगा हुआ है, इसकी सीमा हरिद्वार के रुड़की से। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो स्लीपर मॉड्यूल यहाँ आ रहे हैं, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और जो आतंकी गतिविधियां यहाँ होती रही हैं पिछले 20 वर्षों में, देखा जाए 25 वर्षों में, तो कहीं न कहीं इसका तार उत्तराखंड से जुड़ रहा है। लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा कि कौन कौन से चिकित्सक इसमें शामिल हैं, कुछ संस्थाएं इसमें शामिल हैं, क्या फंडिंग किसको कहाँ से हो रही थी,
इन बिंदुओं पर जो है वो एटीएस और इंटेलिजेंस यहाँ की जांच कर रही है। जी बिल्कुल अवनिंद्र, अगर बात की जाए तो जो 7 संदिग्ध पर संदिग्धों पर इंटेलिजेंस की कड़ी नजर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या कुछ कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से इन संदिग्धों से मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड एटी इंटेलिजेंस मुख्यालय के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, तो ब्लास्ट केस में उत्तराखंड का क्या लिंक नजर आ रहा है? देखिए, ब्लास्ट से इसका लिंक कि यहाँ निश्चित रूप से स्लीपर मॉड्यूल ने काम किया है, और जो डॉक्टर मॉड्यूल है उसको लेकर के जैसे रुड़की और उसके कुछ इलाके या हरिद्वार जनपद में और भी कुमाऊं मंडल के कुछ इलाके हैं जहां इस तरह की गतिविधियां संचालित होने की आशंकाएं हैं, उसको देखते हुए एटीएस ने और इंटेलिजेंस ने यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू की है। बाकी जो तथ्य है वो सामने निकल करके आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए भी सर। अवनिंद्र सुन पा रहे हैं आप? जी अभी सुन पा रहा हूँ। जी अवनिंद्र, बात की जाए तो ऐसे में कितने डॉक्टर फिलहाल रडार पर नजर आ रहे हैं? देहरादून, हरिद्वार और कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी वगैरह में लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई है, और ऐसे में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जरूरी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्रवाई का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए ताकि किसी प्रकार की देरी ना हो, और साथ ही केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले सभी प्रस्ताव समय पर भेजने की भी स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव के अनुसार डिरेगुलेशन राज्य में उद्योगों और निवेश को बड़ा लाभ मिलेगा और प्रक्रियाओं में सरलता से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। तो ऐसे में समीक्षा बैठक पर मुख्य सचिव की ये बैठक हुई है और उद्योग निवेश को बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई है। विभागों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो प्रस्ताव समय पर भेजने पर जोर दिया गया है। प्रक्रियाओं में तेजी की सख्त हिदायत भी इस समीक्षा बैठक के दौरान दी गई है। ऋषिकेश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर डोईवाला में भाजपाइयों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। रैली रास्ते में जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। रैली विभिन्न इलाकों से होते हुए डोईवाला चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई, और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे भी जोरदार तरीके से लगाए। सरदार पटेल की जयंती पर निकली यात्रा एकता और राष्ट्रीय गर्व का संदेश दिखाई दी। वर्ष के इतिहास में जो पहली और दूसरी पायदान का जो लोगों का यहाँ पर योगदान है हमारे इतिहास के, उन्होंने इस प्रकार से अनेक रियासतों को स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था जब वो समाप्त हो गया, नए भारत का उन्होंने का काम किया जो शामिल होना नहीं चाहती थी। हरिद्वार के शामपुर में नमामि गंगे घाट कटान की गंभीर चपेट में है। मानसून के दौरान बड़े जल प्रवाह ने सीमेंट और पत्थर की पिचिंग बढ़ा दी है, और ऐसे में जिससे घाट किसी भी वक्त तेज धार में समा सकता है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि घाट की उत्तर दिशा से मिट्टी तेजी से बह रही है और स्थिति जस की तस हो रही है, तो स्नान और शमशान घाट दोनों असुरक्षित हो जाएंगे। ये घाट स्थानीय और सीमावर्ती इलाकों के हजारों श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहा, और ग्रामीणों ने प्रशासन से नई पिचिंग, सुरक्षा दीवार और तत्काल मरम्मत की मांग भी की है। तो नमामि गंगे घाट पर खतरे की घंटी दिखाई दे रही है, जहां तेज बहाव में पिचिंग ढह रही है, और ऐसे में श्रद्धालुओं का अहम घाट असुरक्षित। ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये तस्वीरें हरिद्वार से, जहां श्रद्धालुओं का अहम घाट असुरक्षित नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। तेज बहाव में ढह रही पिचिंग। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।